हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय कुमार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। और मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था व्हाट इज टेंस एंड टाइप्स ऑफ टेंस, और हमने ये भी बताया था कि अगली वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस। और क्योंकि टेंस के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि टोटल 12 टाइप्स ऑफ टेंस पढ़ना है, तो इसमें फर्स्ट टाइप जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। सी सिंपल प्रेजेंट टेंस। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट डेली हैबिट्स, routines, जनरल ट्रूथ्स एंड परमानेंट फैक्ट्स। यानी सिंपल टेंस का प्रयोग रोज की आदतों, दैनिक कार्यों, सामान्य सत्य और अस्थायी बातों को बताने के लिए किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज डेली हैबिट्स, रूटीन्स, जनरल ट्रूथ और परमानेंट फैक्ट्स बताने के लिए किया जाता है। आइए, जब हिंदी सेंटेंस से आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो, इट मीन्स ट्रांसलेट करना हो, तब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। द सेंटेंस इन्स विथ द सेंटेंस ends with ता है। लास्ट में ता है लिखा हुआ रहेगा। ती है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, etc। हिंदी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ये सब लगे रहेंगे। जैसे कि मैं पढ़ता हूं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो लास्ट में ता आ गया। ता है आ गया। मैं पढ़ता हूं तो ता हूं आ गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये पूरे सेंटेंस जितने भी हैं, जैसे मैं जल्दी उठता हूं तो लास्ट में क्या आया? ता हूं। ठीक है। यहाँ देखिए, वह रोज दूध पीती है तो लास्ट में क्या आया? ती है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, क्या है? ता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिंदी सेंटेंस को पहचानने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि लास्ट में आपका क्या रहेगा? ता है। फिर से बता देता हूं। ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, etc। ये सारे लास्ट में हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी सेंटेंस के अंत में लगा हुआ दिख जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। से देखिए, डेली रूटीन, दैनिक कार्य वाले एग्जांपल्स, जैसे मैं जल्दी उठता हूँ, आई वेक अप अर्ली। हैबिट्स, वह रोज दूध पीती है, सी ड्रिंक्स मिल्क डेली। जनरल ट्रूथ, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके। नेक्स्ट, कॉमन टाइम वर्ड्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये वर्ड यूज होते हैं। ऑलवेज, यूजुअली, एवरी डे, ऑफन, नेवर, सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होने वाले टाइम वर्ड्स हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अब सेंटेंस आप लोगों को मालूम होगा सेंटेंस का कई टाइप्स होता है। नहीं तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा सेंटेंस का, जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, ये सारे टाइप्स होते हैं। और भी टाइप्स होते हैं। तो इस टेंस में देखिए, इस टेंस के अंदर भी मैं कुछ कुछ टाइप्स को बताता हूं, जैसे अफर्मेटिव, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जो अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा, उसका स्ट्रक्चर होता है, सब उसको ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर होता है। या तो इंग्लिश सेंटेंस को पहचानने के लिए आपके पास स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब का बेस फॉर्म बोले तो भी1, बेस फॉर्म बोले तो भी1, और उसमें एस या ईएस आएगा। या तो भी1 आएगा या तो भी5 आएगा। चलिए इस बात को मैं समझाता हूं पहले आप लोगों को। सी, वर्ब पहले समझिए। वर्ब जो होता है ना, वर्ब से मेन वर्ब की बात बता रहा हूँ, जैसे रीड, प्ले, गो, डांस, जैसे है ना, रीड, प्ले, गो, डांस, ईट, ये सब है ना, ये बेस फॉर्म कहलाते हैं वर्ब का। और बेस फॉर्म को भी1, यानी फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, भी1 बोले तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरीके से वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। भी2, यहाँ पे लिखेंगे भी3, यहाँ पर लिखेंगे भी4, और यहाँ पर लिखेंगे भी5। ठीक है।
तो रीड का V2 स्पेलिंग सेम होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। रीड रेड और V3 रीड ही होता है। V4 बनाने के लिए बहुत इजी तरीका है, हम लोग ING ऐड कर देते हैं। और V5 बनाने के लिए एस या ES ऐड करते हैं, जैसे सिंगुलर प्लूरल का रूल्स होता है ना, वैसे ही यहाँ तो रीड्स हो जाता है। प्ले का वैसे ही V2 हो जाता है आपका प्लेड, V2 प्लेड। और V3 भी आपका हो जाता है प्लेड। V4 हो जाता है आपका प्लेइंग, ING लगाते हैं। और V5 हो जाता है प्लेस। तो देखिए ये बेस फॉर्म में ही है, V1 जो है ना वही बेस फॉर्म है, स्ट्रक्चर में बार बार लिखा जाएगा, लेकिन मैं V1 लिख दूंगा, ठीक है, आप लोग को डाउट नहीं होगा। गो का V2 होता है वेंट, WENT। V3 होता है आपका गोन, GONE। V4 होता है गोइंग, गो प्लस ING। और V5 होता है गोल, देखिए इसमें ES लगता है। डांस का होता है डांस, DANCED। V3 भी होता है डांस, DANCED। और V4 हो जाता है DANC, ई को हटाकर ING ऐड कर देते हैं, डांसिंग। और V5 होता है डांसेज, एस लग जाता है। ईट का V2 होता है एट, ATE8। और V3 होता है आपका ईटेन। और V4 हो जाता है आपका EAT, ईट प्लस ING, ईटिंग। और V5 हो जाता है इट्स। तो ये होता है वर्ब का फॉर्म्स, मैं हेडिंग डाल देता हूँ वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स तो ठीक है, तो आप लोगों ने देखा, तो यही स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को मैं फिर से बता देता हूँ ऐसे ऐसे शॉर्ट में। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये शॉर्ट में याद रखिए। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी अफर्मेटिव बोलिए तो पॉजिटिव बोलिए, उस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट दिखेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म दिखेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिखेगा। रूल होता है इसमें कहाँ V1 कहाँ V5, इसके लिए मैं लिख देता हूँ। रूल होता है I, we, you, they and and plural nouns are followed by V1 and remains are followed by V5 and remains are followed by V5। इसका मतलब क्या है कि जब सब्जेक्ट के रूप में I, we, you, they और प्लूरल नाउंस आ जाए तो V1 का यूज करेंगे, बाकी सब्जेक्ट के रूप में कुछ भी आ जाए तो V5 का यूज करेंगे। यही तरीका है, ठीक है। देखिए बताता हूँ, यूज ऑफ V1 और V5, ये देखिए, यूज ऑफ V1 और V5, यानी क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर V1 या V5 का ही यूज करना है, तो किस सब्जेक्ट के साथ हम लोग V1 का यूज करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ V5 का यूज करेंगे, इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा मैं लाइन बताऊंगा, वो अगर आप याद कर लिए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। वैसे याद रखिए, आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउंस, IVU दे एंड प्लूरल नाउंस, एक मंत्र की तरह इसको याद कर लीजिए। तो इतना सारा अगर सब्जेक्ट में दिख जाए, अगर सब्जेक्ट में आई दिख जाए, वी दिख जाए, यू दिख जाए, दे दिख जाए, या तो कोई प्लूरल नाउंस दिख जाए, तो क्या करना है, V1 का यूज करना है, यानी बेस फॉर्म, बेस फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद V1 का यूज करना है। IVU दे या प्लूरल नाउंस दिख जाए तो, और ये 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें को छोड़कर कुछ भी दिख जाए, उसके लिए मैं वर्ड लिख देता हूँ रिमेन्स। रिमेन्स कुछ भी दिख जाए तो आपको V5 का यूज करना है। 100% करेक्ट ट्रिक है, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। 100% करेक्ट है, ठीक है। IVU दे एंड प्लूरल नाउंस के साथ V1 का यूज करिए, बाकी कुछ भी आ जाए V5 का यूज कीजिए, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, ये आपने देख लिया, आपको ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। ये देखिए, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, स्ट्रक्चर को मैं फिर से लिखता हूँ, क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस O, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इसी फॉर्म में आपको दिखेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5 दोनों में से कोई एक रहेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, और भी कुछ वर्ड्स है तो वो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स भी आगे आएंगे। देखिए, तो इसको
ट्रांसलेट करता हूं मैं, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका आई है, सब्जेक्ट आई है तो लिखेंगे आई, और खेलना का ये वर्ब है, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, आई के साथ, आई के साथ V1, आई के साथ V1, जस्ट अभी बताया हूं आई के साथ V1 का यूज करते हैं, तो आई के साथ V1 का यूज करेंगे तो लिखेंगे आई प्ले, और क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है तो लिख दीजिए क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, ये हो गया। वह किताब पढ़ती है, देखिए सी, वह के लिए क्या हो जाएगा सी। तो आप ये बताइए मैंने सी इसमें लिखा क्या, इसमें मैंने सी लिखा क्या, नहीं लिखा ना, तो इसका मतलब सी किसके अंदर है, रिमेंस के अंदर है, तो सी के साथ V5 का यूज होगा, सी के साथ V5। पढ़ती है ये आपका वर्ब है, तो सी रीड्स अ बुक, सी रीड्स अ बुक, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। वे स्कूल जाते हैं, देखिए वे से दोनों का बोध होता है, कभी कभी वे सिंगल को भी रिप्रेजेंट करता है, कभी कभी मोर देन वन को भी। जाते हैं ये देख करके लग रहा है कि ये वे लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है, वे लोग रोज स्कूल जाते हैं ऐसा बता रहे हैं, तो वे लोग के लिए मैं मानकर लिखता हूं, तो वे लोग का इंग्लिश होता है दे, और दे के साथ हमें जस्ट आपने पढ़ा है दे के साथ होता है V1। तो जाते हैं यानी जाना, तो दे गो टू स्कूल डेली, दे गो टू स्कूल डेली, दे गो टू स्कूल डेली, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, देखिए इसमें दिख रहा है सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद V1 आ गया, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स या ऑब्जेक्ट के रूप में जो आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। वह सेब खाता है, वह क्या है ही, देखिए इस लिस्ट में मैंने ही लिखा क्या, नहीं ना, इसका मतलब रिमेंस में है, यानी V5 का यूज होगा, ही के साथ V5, तो ही इट्स, ईट का V5 हो जाएगा इट्स, ही इट्स एन एप्पल, वह सेब खाता है तो ही इट्स एन एप्पल, ये हो जाएगा। सूरज पूरब में उगता है, द सन, देखिए इस लिस्ट में मैं द सन भी नहीं लिखा हूं, तो कहां जाएगा, रिमेंस के अंदर जाएगा, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज इन द ईस्ट, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या यूज हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस ओ, ऐसा, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं ऐसा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस ओ। देखिए इस बात को समझिए, सिंपल प्रेजेंट के निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वी यूज डू नॉट और डज नॉट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट वी ऑलवेज यूज V1। इसका मतलब क्या है कि निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और ऐसे में वर्ब का फॉर्म हमेशा V1 ही होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कुछ वर्ब नहीं देखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ ये देखना है कि डू नॉट लगाएं या डज नॉट लगाएं, ठीक है, ठीक है। अब एक नोट है, नोट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वी नेवर यूज, नेवर नहीं, वी ऑलवेज यूज में लिखता हूं, वी ऑलवेज यूज, वी ऑलवेज यूज V1, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आफ्टर डू, डज एंड डिड, डू डज और डिड के बाद हमेशा V1 का यूज किया जाता है, डू डज और डिड के बाद हमेशा V1 का यूज किया जाता है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। डू, जिस सेंटेंस में डू डज या डिड दिख जाए उसमें V1 का यूज किया जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर लिखा हुआ है आई डू नॉट प्ले, और ठीक है इसमें ही के लिखेंगे ही डज नॉट प्ले, ही के साथ भी देखिए प्ले ही होगा, क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में डज आ गया, डू आ गया, वही मैं बता रहा हूँ, जिस सेंटेंस में डू डज या डिड दिख जाए उसमें भी V1 का यूज करना है, ऐसा नहीं कि ही है तो V5 है, ऐसा गलत हो जाएगा, अगर आप प्लेज ऐसे करके लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। सही क्या है, ही डजंट, ही डजंट प्ले, ही डजंट प्ले, यही आपका करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि
स्ट्रक्चर में भी है कि सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं, उसके बाद बेस फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। जैसे देखिए, मुझे कॉफी पसंद नहीं है। मुझे, तो क्या हो गया, आई, नहीं पसंद नहीं है मतलब अ, ऐसा है, यानी कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसका सेंस यही है, पसंद नहीं है का, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आई के साथ हो जाएगा डू नॉट। अब देखिए यहाँ बात समझिए, जिसके साथ, जिस सब्जेक्ट के साथ आप भी वन का यूज करते थे, वहां पे आप डू नॉट यूज कीजिए। और जहां जिसके साथ भी फाइव का यूज करते थे, वहां पे आप डज नॉट का यूज कीजिए। और डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, और डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डजंट। एन के बाद कॉमा और ऐसे ऐसा लिख सकते हैं। तो आप शॉर्ट फॉर्म में डोंट और डजंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे कॉफी पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक कॉफी। ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। वह फुटबॉल नहीं खेलती है, वह नहीं खेलती है, सी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सी। नहीं, निगेटिव सेंटेंस है तो डजंट का यूज करेंगे, सी डजंट प्ले फुटबॉल, सी डजंट प्ले फुटबॉल। ठीक है, सी डजंट प्ले फुटबॉल। ठीक है, वह टीवी नहीं देखता है, देखिए ताहे है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा, ही डजंट वॉच, ही डजंट वॉच टेलीविजन, ही डजंट वॉच टेलीविजन। ठीक है, नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यस नो क्वेश्चंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछा, आपसे पूछा जाए कि क्या तुम्हें आम पसंद है, तो हाँ मुझे आम पसंद है ना। तो इस तरह, इसलिए इसको यस नो क्वेश्चन बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट सॉरी डू या डज पहले आ जाता है, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस भी वन आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। मतलब कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, मैं फिर से लिखता हूँ, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, इंड में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। देखिए इसमें भी वन आएगा, इस यहाँ ऑप्शन नहीं है कि भी वन भी फाइव, क्योंकि इस सेंटेंस में भी डू या डज आ जाएगा। तो मैं पीछे ही बता दिया कि जिस सेंटेंस में डू डज या डीड आ जाए, उसमें भी वन का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो क्या तुम्हें आम पसंद है। ठीक है, तो देखिए यू, यू आपका सब्जेक्ट है, तो यू के साथ आप क्या यूज करते थे, यू के साथ भी वन का यूज करते थे, तो भी वन बोले तो डू, डू भी वन है, तो डू यू लाइक। देखिए भी वन, ये वर्ब क्या है, लाइक, है ना। वर्ब के प्लेस पे क्या लिखा, लाइक लिखा। डू यू लाइक मैंगो, मैंगोज भी लिख सकते हैं, डू यू लाइक मैंगोज, क्वेश्चन मार्क। क्या वह स्कूल जाता है, तो वह है, सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह के साथ, ही के साथ हम लोग डज का यूज करेंगे, डज ही गो टू अ स्कूल, डज ही गो टू अ स्कूल, क्वेश्चन मार्क। क्या वे यहाँ रहते हैं, देखिए ये देख करके लग रहा है कि दे है, टी एच ई वाई है ना। तो दे के साथ हम लोग भी वन यूज करते हैं, तो डू दे लिव हियर, डू दे लिव हियर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद अब सेंटेंस आपको मिलेगा इंट्रोगेटिव है निगेटिव। उसमें इंट्रोगेटिव भी रहेगा, मतलब क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, और उसमें नहीं का भी यूज किया हुआ रहेगा। नहीं का यूज किया हुआ है तो समझिए निगेटिव है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इंट्रोगेटिव है। इसका मतलब ये सेंटेंस जो है वो क्या है, इंट्रोगेटिव है निगेटिव है, इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है, डू या डज पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद भी वन लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो, और सब्जेक्ट को पहले देखेंगे, सब्जेक्ट इसमें है आप, तो यू, यू के लिए हम लोग यूज करते हैं भी वन, यानी कि डू का यूज करेंगे, डू यू, हो गया। डू निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट भी लगाना है, ये तो मैंने कर लिया, डू लगा लिया, सब्जेक्ट लिख लिया। निगेटिव है तो फिर उसके बाद लिखना पड़ेगा हमको नॉट, डू यू नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ वर्ब है रहना, तो रहना का इंग्लिश होता है लिव, डू यू नॉट लिव वहां, वहां के लिए क्या होता है, देयर, डू यू नॉट लिव देयर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या वह पूजा नहीं करती है, वह यानी सी है, सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर, सी। सब्जेक्ट सी है तो सी के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे डज का, डज डी एस डज, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट सी,
और निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। और पूजा करना का इंग्लिश होता है वर्शिप। डज सी नॉट वर्शिप? डज सी नॉट वर्शिप? क्वेश्चन मार्क। क्या रमा स्कूल नहीं जाती है? यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा रमा, रमा के अकॉर्डिंग यूज करेंगे डज। तो लिखेंगे यहाँ पे डज रमा, डज रमा नॉट, निगेटिव है तो देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है, नॉट, और वर्ब है यहाँ पे गो। डज रमा नॉट गो टू स्कूल? डज रमा नॉट गो टू स्कूल? ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन वर्ड, जिसको डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी कहते हैं। उसमें डब्ल्यू एच क्वेश्चन, डब्ल्यू एच वर्ड्स बोलते हैं इसको। इसमें वाट, वेयर, वेन, वाई, हु, हाउ, ये सब वर्ड्स आते हैं। ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन ये भी है, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड है वो यस नो है। देखिए पीछे वाला क्या मैं बोला था कि यस नो है, यस नो है, क्योंकि इसमें सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये भी है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड का यूज किया गया है। ठीक है। तो इसको डब्ल्यू एच क्वेश्चन बोलते हैं, उसको यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले तो जो क्वेश्चन वर्ड है उसको पहचानिए, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या डज का यूज कीजिए। उसके बाद बेस फॉर्म बोले तो भी वन का यूज कीजिए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाइए। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड देखिए, इसमें भी क्या है, ये बीच में क्या आया, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब देख रहे थे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या पहले आता है, तो ये जब क्या स्टार्टिंग में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस नो क्वेश्चन है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यस नो क्वेश्चन है, लेकिन क्या बीच में आ रहा है, तो एक क्या क्या है, वाट, वाट है इसका मीनिंग, मतलब ये क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को पहचानना है कि ये यस नो क्वेश्चन है या डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। तो देखिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन से तो क्या का इंग्लिश होता है वाट, तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे वाट। उसके बाद हमें यूज करना है डू या डज का, या तो डू का यूज कीजिए या तो डज का यूज कीजिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें है आपका यू, तो यू के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे डू। वाट डू यू? ठीक है, सब्जेक्ट तक लिख लिया। उसके बाद भी वन, जो भी इसमें भर्ब है इसमें खाना, डू यू ईट, डू यू ईट? ठीक है। तुम नाश्ते में क्या खाते हो? व्हाट डू यू ईट इन ब्रेकफास्ट? व्हाट डू यू ईट इन ब्रेकफास्ट? आप नाश्ते में क्या खाते हो, या तुम नाश्ते में क्या खाते हो, दोनों का इंग्लिश ट्रांसलेशन यही होगा, व्हाट डू यू ईट इन ब्रेकफास्ट। वे कहाँ रहते हैं, इसमें देखिए डब्ल्यू एच वर्ड को पहचानिए, वेयर, कहाँ, वेयर। उसके बाद हमें यूज करना है डू या डज का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यहाँ पे वे, यानी कि दे। तो दे के लिए हम लोग यूज करते हैं डू, तो वेयर डू दे लिव? फिर उसके बाद वर्ब का यूज करना है सब्जेक्ट के बाद, देखिए भी1 का, वेयर डू दे लिव, ये हो गया आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन। तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो? क्यों, ये क्यों आपका है डब्ल्यू एच वर्ड, जिसका इंग्लिश होता है वाई, वाई। और इसमें डू या डज का यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आपका यू, तो वाई डू यू हो जाएगा, वाई डू यू, सब्जेक्ट भी लिख लिया हमने। उसके बाद पढ़ते हो, पढ़ना, वाई डू यू रीड? उसके बाद है इंग्लिश, वाई डू यू रीड इंग्लिश? ये आपका हो गया इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है। वह स्कूल कब आता है, यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड है कब, कब का इंग्लिश होता है वेन, वेन। उसके बाद यूज करना है डू या डज का, डू या डज का, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट है वह, तो वह यानी ही के लिए क्या यूज करते हैं, डज। वेन डज ही, वह स्कूल कब आता है, वेन डज ही कम टू स्कूल, वेन डज ही कम टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। वह गणित कैसे पढ़ाती है, कैसे, ये है आपका डब्ल्यू एच वर्ड, जिसका इंग्लिश होता है हाउ, हाउ। और आपका सब्जेक्ट है सी, हाउ डज सी, हाउ डज सी टीच या टीचेस? देखिए ध्यान दीजिए, टीच या टीचेस, सी है, रहने दीजिए, क्योंकि जिस सेंटेंस में डू या डज आ जाता है उसमें भी वन का यूज किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। ठीक है ना। हाउ डज सी टीच मैथ्स? हाउ डज सी टीच मैथ्स या मैथमेटिक्स, क्वेश्चन मार्क? ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखिए ये कहां से आ गया, अच्छा डब्ल्यू एच वर्ड का निगेटिव भी आता है, डब्ल्यू एच वर्ड का, डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन है ना, डब्ल्यू एच क्वेश्चन इसमें निगेटिव भी है।
तो इसका स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड से ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसमें देखिए WH वर्ड क्या है, क्यों, वाई, तो लिखेंगे यहाँ पर वाई। उसके बाद आपको यूज करना है डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यू है आपका सब्जेक्ट, यू के लिए हम लोग यूज करते हैं V1, तो V1 बोले तो डू, तो वाई डू यू। उसके बाद ये सेंटेंस है निगेटिव, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना पड़ेगा, वाई डू यू नॉट। और वर्ब है आपका गो, स्कूल जाना है ना, नॉट गो टू स्कूल, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। ये आपका हो गया इंट्रो। WH का निगेटिव हो गया, वह सुबह स्टार्ट क्यों नहीं करता है। इसमें भी आपका WH वर्ड है क्यों, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले वाई, और सब्जेक्ट है आपका ही, तो ही के अकॉर्डिंग यूज करेंगे डज, है ना, वाई डज ही नॉट। देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है, इसलिए मैंने यूज कर लिया हूँ। वाई डज ही नॉट टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग। टेक अ बाथ मीन्स होता है स्नान करना, टेक अ बाथ ये साथ में चलेगा, अ को छोड़ना नहीं है। टेक अ बाथ मीन्स होता है स्नान करना। वी व्हाई डज ही नॉट टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ये होगा आपका क्वेश्चन मार्क। वे कहाँ नहीं जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं। तो देखिए कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर, ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट है दे, तो दे वेयर डू दे नॉट गो, यानी वह वे कहाँ नहीं जाते हैं, क्वेश्चन मार्क, ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने लाया है सिंपल प्रेजेंट टेंस पर बेस्ड वर्कशीट, इस वर्कशीट को भी करते हैं। सी आपका सब्जेक्ट है, सी के साथ आपके पास ऑप्शन है फिल इन द ब्लैंक्स का, कि प्ले का यूज होगा या प्लेज का। तो हमने बता दिया है आपको कि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स, आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन्स, ये सिर्फ 5 दिखे तो आपको V1 का यूज करना है, बाकी कुछ भी दिखे तो V5 का यूज करना है। V1 बोले तो देखिए V1 V5 मैं फिर से बताता हूँ। जैसे मान लिया कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ रीड, तो रीड बेस फॉर्म V1 है, जब एस या ES लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, V5 हो जाता है, यानी रीड्स V5 है, ठीक है। तो सी के साथ देखिए ये है V1, ये भी प्ले V1 है, और ये V5 है। तो सी के साथ क्या होगा, देखिए आई वी यू दे प्लूरल नाउन्स तो नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लेज, सी प्लेज, ठीक है, सी प्लेज द पियानो। दे देखिए दे इस लिस्ट में है, तो दे के साथ V1 का यूज होगा, तो V1 है आपका गो, V1 क्या है गो, ठीक है। यहाँ पर भी लिख देता हूँ प्लेज, सी प्लेज, ठीक है। ही भी इस लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब इसके साथ भी होगा V5, तो लिख दिया मैंने इट्स। वी इस लिस्ट में है V1, यानी वी के साथ हम लोग यूज करते हैं V1, यानी वी लाइक इंग्लिश। द सन देखिए इस लिस्ट में द सन भी नहीं है, इसका मतलब इसके साथ यूज होगा V5, यानी द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन, सी डजंट। देखिए मैंने ये बात ही बताया है कि जिस सेंटेंस में डू आ जाए, डज आ जाए या डीड आ जाए, डू डज या डीड आ जाए, तो उसके बाद आने वाले वर्ब हमेशा V1 होते हैं। तो डू डज डीड आ जाए, उसके बाद वर्ब क्या होता है V1, यानी फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है। देखिए इस सेंटेंस में अभी आ गया सी डजंट, तो डज तो आ गया ना, डज आ गया तो V1 का यूज करना है, यानी सी डजंट टेक टी एवरी मॉर्निंग, ठीक है। आई के साथ क्या यूज करना है, डू होता है कि डज होता है, यानी V1 होगा कि V5 होगा, तो पीछे वाला लिस्ट में देख लीजिए, आई के साथ होता है V1 का यूज, तो V1 का यूज करेंगे तो क्या होगा, डू V1 है, डज V5 है, ठीक है। फिर से बताता हूँ V1 V5, ए है डू है V1 और डज है V5, ए से एस लगने के बाद बन जाता है V5। ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क देखकर पता चल रहा है कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो सेंटेंस के बिगनिंग में डू या डज का यूज होगा। तो ये सब्जेक्ट आपका है दे, तो दे के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, दे के साथ यूज करते हैं हम लोग V1, तो V1 यूज करना है, तो V1 का यूज कीजिए। देखिए V1 का यूज, इसमें V1 क्या है, डू, क्या हो जाएगा, डू दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, इसमें भी हो जाएगा आई डू माई होमवर्क,
आई डू माई होमवर्क डेली, इसमें हो जाएगा आपका टेक, TAK, ठीक है। ये देखिए ही के साथ होता है V5 का यूज, तो आपका आ जाएगा वॉचेज, ही वॉचेज टीवी एट नाइट, ठीक है। वी के साथ होता है V1 यानी कि डू नॉट, तो डू नॉट का यूज करेंगे, वी डू नॉट लिव इन अ बिग हाउस, ठीक है। हम्म, ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है, ही गोज टू स्कूल। इसको निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव का स्ट्रक्चर मैं फिर से बता देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ऐसा होता है। कुछ भी है उसमें डू या डज प्लस नॉट, अभी वन लाना पड़ेगा। जैसे देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट आपका है ही, तो ही एज इट इज लिख दीजिए इसको, ही गोज टू स्कूल मतलब वह स्कूल जाता है, मीनिंग है इसका हिंदी। और निगेटिव बनाना है तो वह स्कूल नहीं जाता है, उसका इंग्लिश लिखना पड़ेगा, तो ही। उसके बाद निगेटिव बनाना है तो ही के साथ क्या यूज करेंगे, डू या डज, ही के साथ यूज करेंगे डज, और डज के बाद यूज करना है, निगेटिव बनाना है तो ही डज नॉट, ऐसा लिखेंगे। उसके बाद यूज करना है हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब इसमें है क्या, वर्ब है गोज, तो उसका फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, ही डजंट गो टू स्कूल, ये आपका आंसर हो जाएगा। ही डजंट गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल का निगेटिव हो जाएगा, ही डजंट गो टू स्कूल। दे प्ले क्रिकेट, देखिए सब्जेक्ट का यूज पहले तो करना है, सब कोई भी सेंटेंस हो सब्जेक्ट तो आएगा ही। उसके बाद यूज करना है डू नॉट होगा या डज नॉट होगा, तो दे के साथ हम लोग यूज करेंगे डू नॉट का, दे डू नॉट। उसके बाद V1 का यूज करना है, तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सी लाइक्स मिल्क, तो सब्जेक्ट का यूज कीजिए सी, और सी के साथ हम लोग यूज करते हैं डज नॉट का, तो सी डजंट या डज नॉट लिख लीजिए। सी डजंट लाइक, V1 लिखना है, डू डज डीड आ जाए तो V1 यूज करते हैं ना, तो डज आ गया ना, शी डजंट लाइक मिल्क, ये आपका आंसर हो गया। आई रीड बुक्स, क्या हो जाएगा, आई के साथ यूज करेंगे डू नॉट का, आई डू नॉट रीड बुक्स, आई डू नॉट रीड बुक्स, ये आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्चर। सबसे पहले उसमें यूज होता है डू या डज, इसमें से आपको कोई एक चुनना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको ये चुनना पड़ेगा कि इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, डू होगा कि डज होगा। उसके बाद V1 आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, ठीक है। यू लाइक मैंगोज, सब्जेक्ट आपका है यू, तो यू के साथ आप लगा लीजिए यहाँ पे डू। उसके बाद लिखना है आपको सब्जेक्ट, तो डू यू। उसके बाद लिखना है V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है आपका लाइक, डू यू लाइक मैंगोज, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ही वर्क्स हार्ड, इसमें भी सब्जेक्ट है आपका ही के अकॉर्डिंग आप यूज करिए, स्टार्टिंग में डज, उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है वर्ब, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वर्क, देखिए वर्क्स का वर्क लिखना है, डज ही वर्क हार्ड, ये आपका आंसर होगा। सी सिंग्स वेल, इंट्रोगेटिव बनाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सी हम लोग यूज करेंगे डज, और डज के बाद लिखना है सब्जेक्ट, डज के बाद क्या लिखना है, डज के बाद लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी सिंग्स है लेकिन यहाँ पे लिखना है हमको सिंग, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा वर्ड है वो लिखेंगे, आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दे लिव हियर, देखिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, दे के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे डू, और डू के बाद यूज करना है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो भी है वर्ड्स वो आ जाएगा, यानी डू दे लिव हियर, ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।